नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज 16 अक्टूबर है और बिहार की राजनीति के लिए काफी खास दिन माना जा रहा है। खास कैसे है यह भी बताएंगे, मगर देखिए पप्पू यादव की जान को खतरा है क्या? देखिए, बड़ा सवाल। लॉरेंस बिश्नोई का कुर्गा एक्टिव और कई सवाल, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आगे हम बातचीत करेंगे कि बिहार की सियासत गर्माती जा रही है और देखिए उसी गर्माहट के बीच आज मुन्ना शुक्ला, राजद के कद्दावर नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी आत्मसमर्पण करेंगे। आपको याद होगा, ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, पेच फंस चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बात कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से। आगे क्या कुछ होगा, मगर 2 दिनों के अंदर बड़ा फैसला। देखिए, लिस्ट भी पहुंच चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। आगे हम बात करेंगे। देखिए, आज हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा, बड़ा दिन है बिहार की सियासत के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव बांका से कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं दूसरे तरफ दीपांकर भट्टाचार्य नवादा से पद यात्रा, बिहार बदलो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। देखिए, आगे हम बात करेंगे। प्रशांत किशोर ऐलान करने वाले हैं उम्मीदवारों के नामों की ऐलान। आपको पता है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार को आगे करेंगे। सियासत गर्म है और देखिए आगे हम इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और गिरिराज सिंह को लेकर सियासत गरमाई है, जहां एक तरफ महागठबंधन के नेता जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को, तो जेडीयू ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, साथ देने को तैयार नहीं। नीरज कुमार का बयान आपने लाइव सिटीज पर सुना होगा। देखिए, इन तमाम विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बिना वक्त जाया किए हुए सीधा सवाल लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, पप्पू यादव के जान को क्या खतरा है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का गुर्गा क्या बिहार में भी एक्टिव है? देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव जन नेता हैं। हाँ। और सार्वजनिक जीवन में है। हाँ। ठीक है, वो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव इस बार जीते हैं, लेकिन हाँ। लॉरेंस बिश्नोई कोई महात्मा गांधी तो है नहीं। अच्छा। तो कि अहिंसा का पुजारी, तो वो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि वह जो पप्पू यादव ने एक खुले रूप से उसको चुनौती दे दी है। हाँ, तो ये निश्चित रूप से, और पप्पू यादव के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। वो अकेला आदमी, अकेला ही वो अपना जो है सो बंदा निकल पड़ता है। कहीं पर भी किसी को कोई जरूरत पड़े, कहीं पड़े, पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव वहां पर आपकी खिदमत में, आपके सेवा में हाजिर रहता है। यही पप्पू यादव की अपनी यूएसपी है। तो वह देखिए, जिस तरीके से बिहार की माटी के लाल बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों मुंबई में लॉरेंस, जो इंटरनेशनल कह लीजिए वो क्रिमिनल है, अपराधी है, गैंगस्टर है, वह जो है सो किस तरीके से देखिए नए नए लड़कों को हमेशा इस्तेमाल करता है। कोई जिसका कोई पुलिसिया रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, उसको उठा पठा करके भेज देता है और कहीं पर किसी की हत्या करवा देता है। तो ये निश्चित रूप से पप्पू यादव पर एक जो उन्होंने कह दिया है कि 2 टके का हमको सरकार से मोहलत, सरकार अगर दी, तो यह जो इतनी बड़ी बात कही है, तो निश्चित रूप से कोई उनके पास में सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं, तो वो अपने आम आवाम ही उनकी सुरक्षा में रहता है। कोई उनके पास सुरक्षा में कोई नहीं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता की बात है। तो क्या बिहार तक जाल फैला है? वही हम उसी पर आ रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव अभी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं कि वहां अपने वो मधेपुरा में, बिल्कुल मधेपुरा में वह खुर्दा महोत्सव जो दुर्गा पूजा की ओर से आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय 15 और 16। तो वह बड़े बड़े कलाकार जो मुंबई के हैं
वह जैसे कव्वाली के या फिर वो पार्श्व गायक बड़े बड़े लोग जुट रहे हैं वहां पर, तो वह ओपन फैक्ट है, वहां पर भीड़ बहुत रहेगी। तो वैसे में क्या सुरक्षा है पप्पू यादव की, या सरकार ने उनकी ओर से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और वो जो खुलेआम जो इतना बड़ा चुनौती दिए हैं, तो उनके पास भी पप्पू यादव को भी सरकार को इस लिहाज से कम यह तो मिलना चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि वो कहां रात बिरात निकल जाते हैं, कभी किसी को पीड़ा हुई रात में 2 बजे भी चल। बिल्कुल, डरते नहीं और कहते भी हैं कि उन्हें डर नहीं है। ठीक बात है, डरने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार को तो जो सो यह देखना चाहिए ना कि कहां पर वो इतना बड़ा जो किसी को बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री को जब मारते हैं उसको देर नहीं लग, तो ये सब बात है। और निश्चित रूप से अभी जो खुर्दा महोत्सव हो रहा है, तो वह आप देख लीजिए कि क्या है। और देखिए, अब बिहार में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है बिल्कुल। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं ना, लाइव सिटीज इस बात को कह रहे हैं। पिछले दिनों जो है सो 2 लोगों को पकड़ा गया था बिहार में ही, वह गोपालगंज में संभवतः पकड़ा गया था। हाँ। तो उसमें 2 लोग पकड़े गए थे। जो उसमें जो जानकारी छन करके आई, कोई मुजफ्फरपुर का रहने वाला, कोई मोतिहारी का रहने वाला है। बिल्कुल, एक मुजफ्फरपुर और एक मोतिहारी का। बिल्कुल। तो ये जो है सो जब बिहार में बताइए गोपालगंज में जो है सो पकड़ा जा रहा है, जुलाई माह की बात है, बिल्कुल हमको जो याद पड़ता है, तो वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब पकड़ा पकड़ी हो रही है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बिहार, हमको लगता है कि कुछ न कुछ एहतियातन पुलिस को प्रिकॉशनरी मेजर में कम से कम वो उनका जो सुरक्षा घेरा बढ़ाना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं तो ये चिंता का विषय हम लोग के लिए दिखाई पड़ता है। सर, एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मगर उससे पहले मुन्ना शुक्ला, राजद के कद्दावर नेता और लगातार सक्रिय थे, 2024 में राजद ने टिकट भी दिया था, मगर सर आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। क्या है पूरा? देखिए, निश्चित रूप से ये एक पहलू है कि विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला 13 जून 1998 को जो है सो आईजीएमएस में जो है सो पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई थी। उसमें तमाम लोगों को जो सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आया, उसमें जो बात छन करके आई, उसमें आपको 7 लोग को बरी कर दिया गया। 7 लोगों को बरी, 7 लोगों को साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य नहीं मिल सका, तो 7 लोगों को। लेकिन ये जो है सो विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन लोगों को जो है सो कोर्ट से कहा गया था, 15 दिन की मोहलत दी गई थी। 15 दिन की मोहलत जो है सो आज पूरा हो जाएगी, तो आज पूरा होगी तो आज वो पटना में आत्मसमर्पण करेंगे ये लोग। बिल्कुल, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, यह जो है सो और वही ब्रिज बिहारी हत्याकांड में इन लोगों पर जो है सो इन लोगों पर आरोप जो सो ये हुआ है, तो इसी लिहाज से ये दोनों को आज जो है सो आत्मसमर्पण ये लोग किसी भी समय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, चुनाव से पहले राजनीति गर्म है, बीजेपी और जेडीयू में का सब कुछ ठीक ठाक है। कहा जा रहा है बड़ा पेच फंस चुका है, लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है सर? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में चुनाव होना है, तो ये झारखंड में चुनाव होना है और उसकी तिथि भी घोषणा हो गई कि जो है सो 13 नवंबर को चुनाव होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे और 2 फेज में चुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो अब देखिए, झारखंड में एनडीए इस बार एकजुट होकर के लड़ेगी। जेडीयू साथ में है, आजसू साथ में है, उसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी साथ में है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पार्टी साथ में है। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि किन किन को कौन कौन सी सीट वहां पर भारतीय जनता पार्टी देती है। और देखिए, पिछले दिनों हमको जो याद पड़ता है कि चिराग पासवान ने पिछले दिनों झारखंड की राजधानी रांची में 25 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें उसके बाद वो कहा गया था कि हमको जो है सो 28 सीट यहां चाहिए। अच्छा, 28 सीट का डिमांड किया गया था। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि 28 सीट तो नहीं मिलने जा रही है वहां पर। देखिए, अब हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे, बैकग्राउंड पे हम चलेंगे। बैकग्राउंडर क्या है इसका? बैकग्राउंडर ये है कि 2019 में क्या हुआ था, अच्छा 2014 में क्या हुआ था झारखंड में जब चुनाव हुए थे तब। तो जो 2019 में गठबंधन, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस समय एकीकृत हुआ करती थी, उस समय जो सो गठबंधन नहीं हुआ था। 2019 में पार्टी उनकी अकेले लड़ी थी और अकेले लड़ी तो क्या परिणाम हुआ? बीजेपी भी सरकार में नहीं बनी 2019 में, और वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। अब चलिए 2014 में,
2014 के चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था। अच्छा। चिराग पासवान की पार्टी, जो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत थी उस समय, तो एकमात्र सीट जो है सो शिकारीपाड़ा की सीट मिली थी उनको। अच्छा, एक सीट मिली, एक सीट मिली थी उस समय भी। उस समय भाजपा वहां सरकार में थी, तो वो समय भी सीट जो है सो शिकारीपाड़ा की सीट जो है सो वह जीत नहीं सके थे। अच्छा। तो इस बार जो लग रहा है कि इस बार भी संभवतः एक सीट, यानी पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। बिल्कुल इस बार भी लगता है कि एक सीट जो है सो मिल सकता है चिराग पासवान को, जिस तरीके से बातचीत हो। लेकिन परेशानी का सबब है वहां पर जनता दल यूनाइटेड के लिए। जनता दल यूनाइटेड जो है सो 2 सीट पर वहां पर उनको देने की बात आ रही है। एक तो जमशेदपुर से जो सरजू राय हैं, जो पिछले दिनों शामिल हुए थे जेडीयू में, एक, और एक जो है सो वहां पर तमाड़ की सीट है। तो क्या 2 सीट राजा पीटर जो कभी हराया था उन्होंने शिबू सोरेन को। अच्छा। तो वो सीट, 2 सीट मिलने के बाद एक सीट और देने की बात अंदर खाने में चल रही है, या कि वो तीसरी सीट भी उनको मिल सकती है वहां पर। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब उसमें नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, तमाम तरह की बात। खीरू महतो भी जो वहां के जेडीयू के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह सब तमाम लोग आकर के बातचीत यहाँ पर नीतीश कुमार से की है। नीतीश कुमार भी लगातार संपर्क में है, उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बातचीत कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है कुछ न कुछ। लेकिन देखिए, हम ये बात फिर आते हैं पलट करके, चिराग पासवान ने वहां पर जो झारखंड में पिछले दिनों जो नेशनल स्कूटी की बैठक की, उसमें वहां पर 37 एससी और एसटी का सीट है, वहां पर 28 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, 9 सीट जो है तो एससी है, माने शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो वह 9 सीट में देखिए, जो 9 सीट में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर आपको जीती हुई सीट है। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां 6 सीट, अच्छा, जो शेड्यूल कास्ट की सीट है, जो सुरक्षित सीट है, उसमें 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास, 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। तो यह सबसे समझने वाली बात है कि चतरा सुरक्षित सीट है, जो सत्यानंद भोक्ता है वह आरजेडी के एमएलए हैं वहां से। और जो दूसरी सीट है जुगसराई सुरक्षित सीट है, वहां से मंगल कालिंदी जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वह जो है सो वहां से सुरक्षित सीट से वहां से हैं। तीसरी सीट लातेहार सुरक्षित, जहां से बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तो यह 3 सीट ही आपको, अगर यदि चिराग पासवान की पार्टी अगर यदि देखिए उससे माने अगर देना चाहेगी, मिलना चाहेगी, जो उनकी नजर है चिराग पासवान की पार्टी की सुरक्षित सीट पर। बिना वक्त जाए किए हुए तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य कदम आगे बढ़ाते हुए यात्रा की शुरुआत, तेजस्वी यादव तो दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मगर दीपांकर भट्टाचार्य पद यात्रा पर निकल रहे हैं। सर, पूरी खबर क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव भी आज से उनकी यात्रा बांका से शुरू है, दूसरे चरण की यात्रा है। इससे पहले देखिए, इससे पहले तेजस्वी यादव जब अपना 10 सितंबर को पहले चरण की यात्रा शुरू किए थे, तो वह दरभंगा से शुरू किए थे, और 17 सितंबर तक वह यात्रा चली थी, 8 दिनों तक यात्रा चली। बिल्कुल। ये जो है दूसरी, आज से जो दूसरे चरण की यात्रा है, आज बांका जमुई से पूरा होते हुए ये सब नालंदा ये सब करते हुए आएंगे। तो यह 11 दिन की यात्रा है, 11 दिनों की यात्रा है। यह जो कार्यकर्ता दर्शन रखा गया है, और इसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया गया। तो यह देखिए, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, या जिससे मिल रहे हैं वो नब्ज तोल रहे हैं कि 2025 के चुनाव में कौन उम्मीदवार मेरा होगा जो टेस्टेड और ट्रस्टेड होगा और बेहतर स्ट्राइक दे सकेगा। यह भी तेजस्वी यादव इसी तरह से नहीं वो घूम रहे हैं, और वो नब्ज भी जनता का टटोल रहे हैं, वो कार्यकर्ता का नब्ज टटोल रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन मेरा मजबूत सिपाही होगा इस बार के चुनाव में। तो यह भी एक फैक्टर है। तो तेजस्वी तो कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोल रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य पैदल निकल गए। निश्चित रूप से आज से 25 अक्टूबर तक बिल्कुल बदलो बिहार न्याय यात्रा पर दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के महासचिव हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वह निकल रहे हैं, और वह जो है सो न्याय यात्रा वह कर रहे हैं। तो और उसके बाद से 27 अक्टूबर को पटना में जन सम्मेलन होगा उनका। अच्छा, हाँ, और ये पूरा बिहार घूम लेंगे। और देखिए, इसी बीच इन बिटवीन जो है सो तरारी का उपचुनाव है, और उसे आप समझ लीजिए कि रामगढ़ में उपचुनाव है, 4 सीट पर उपचुनाव होना है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। तो तरारी में कौन जीता था? तरारी सीट तो भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी का है ना, था सुदामा प्रसाद सांसद बन गए, तो वह सीट इसीलिए उपचुनाव भी हो रहा है। तो यह जो घूम रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उसका फायदा कहीं अगर
होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं बिना वक्त जाए हुए। रवि सर, प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में तो एंट्री हो ही चुकी है, पार्टी का गठन, मगर आज बड़ा ऐलान, वो ऐलान क्या है? देखिए, निश्चित रूप से आज जो प्रशांत किशोर की पार्टी जो ऐलान करने जा रही है, हाँ, वह ऐलान करेगी जो उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 13 तारीख को जो उपचुनाव 13 नवंबर को जो चुनाव होना है उसी के लिए, तो वह उम्मीदवार की घोषणा संभवतः, देखिए ऐसे तो लग रहा है कि 2 ही सीट पर करेंगे, लेकिन जो तैयारी उनकी दिखाई पड़ रही, हो सकता है कि 4 सीटों पर ऐलान कर दे। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, तैयारी है उनकी, तैयारी है। बड़ी खबर रवि सर बता रहे हैं, 4 सीटों पर तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, देखिए प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी है और आज संभवतः 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर देंगे। सियासत गर्मा गई है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।